आज आज की जो क्लास स्पेशली चलेगी उसमें दो चीजें होंगी। पहली चीज एक प्रैक्टिकल कराया जाएगा और एक एक्टिविटी होगी आपकी। वन प्रैक्टिकल एंड वन एक्टिविटी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है ना, समस्या खत्म। एक प्रैक्टिकल और एक एक्टिविटी आपको करनी है आज। और आज जो प्रैक्टिकल होगा उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 2 होना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 होगा और एक्टिविटी जो होगी वो 1 होगी। पहली एक्टिविटी आज कराई जाएगी आपको। एक्टिविटी कौन सी होगी? पहली। एक्सपेरिमेंट नंबर हमारा कौन सा रन करेगा? दूसरा। समझ में आ गया? जैसे कि मैं पिछली क्लासेस में ये डिस्कस कर चुका हूं कि सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल फाइल की पेजिंग करनी है। आपने लेक्चर देखे होंगे, लाइव लेक्चर या रिकॉर्डेड लेक्चर देखे होंगे। आधी कॉपी पर आपके एक्सपेरिमेंट होंगे, रेस्ट जो हाफ कॉपी है उस पर आपको क्या करना है? एक्टिविटी। ठीक है ना? तो आज रेस्ट हाफ कॉपी पर एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी नंबर 1। और इंडेक्स भी आपको प्रॉपर मेंटेन करनी है। इंडेक्स भी प्रॉपर मेंटेन करनी है। तो सबसे पहले एक्टिविटी अलॉट कर देता हूं। एक्टिविटी आपकी कौन सी होनी है? सबसे पहले पेजिंग करिएगा। देखो इस लड़की ने भी पेजिंग नहीं किया हुआ है, ऐसी कॉपी लाई हुई है। किसी लड़की ने कंप्लीट पेजिंग की हुई है? नहीं करी ना? लापरवाही तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा, जैसे कि ये कॉपी है, माना कि इतना आधा है, ये आधा हो गया, तो आधा के बाद यहाँ क्या लिख देना? एक्टिविटी वर्क। और यहाँ से आपका एक्टिविटी शुरू हो जाएगा। तो आज जो पहला एक्टिविटी आपको करना है वो है आज एक्टिविटी नंबर 1 खोलिए सभी। कौन सा पेज है आपका? फोकस करिए। एक्टिविटी नंबर 1 ये रहा, पेज नंबर 56। एवरीवन ओपन पेज नंबर 56, एक्टिविटी नंबर 1। इसमें है क्या बेटा? देखो आपको ये काम करना है घर पे। एक्टिविटी में है क्या? टू मेक अ पेपर स्केल ऑफ गिवन लीस्ट काउंट। आपको एक पेपर स्केल बनाना है। आपके पास स्केल सिंपल सा होता है, आपने स्केल देखा होगा। जो स्केल आपका होता है यहाँ 0, 1, 2 ऐसे करते हुए अंत में यहाँ कितना आता है? 12। कितना आता है ना? स्केल है किसी पे? निकालो। ये देखिए बेटा, ये स्केल है सेम जो कि मैंने बताया। देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और लास्ट में अच्छा आपका 15 तक है, तो हमने इसको 15 कर दिया। कितना कर दिया? ये तो इसका है फिलहाल, हमें तो इसका लेना है। ठीक है, यानी कि 15 सेंटीमीटर में है ये। ओके, लेकिन हमने एक नया पेपर का स्केल बनाना है। किसका स्केल बनाना है? नॉट दिस स्केल। तो आप अपना एक गत्ता यूज कर सकती हैं। कोई जैसे यही है, ये गत्ता सा मोटा सा है ना, ऐसे घर में बहुत सारे अवेलेबल होंगे। ऐसा गत्ता इस टाइप का, और इस पर व्हाइट शीट बढ़िया सुंदर सी चिपका दीजिए, इधर भी चिपका दीजिए। ठीक है, और ऐसे ही सेम 15 सेंटीमीटर का आप उसे कट कर लीजिए। ये माना कि आपने गत्ता काट लिया, ये रहा, उतना ही काटिएगा सुंदर सा। ये देखिए आपने रेक्टेंगुलर ये एक गत्ता क्या कर दिया? कट कर लिया, लाइक दैट। दिस किसका रहेगा? कंप्लीटली पेपर का रहेगा। अगर आपके पास गत्ता अवेलेबल नहीं है तो सिंपल शीट यूज कर लीजिए। सिंपल आपका ड्राइंग शीट होता है, यू नो, व्हाइट कलर का, तो उसको आप रेक्टेंगुलर थोड़ा सा हिस्सा ऊपर का कट कर लीजिए। 15 सेंटीमीटर से वो ज्यादा ही रहता है, और बाकी को क्रॉप कर लीजिए। इसके बाद
जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू मेक अ पेपर स्केल गिवन लीस्ट काउंट। आपको एक लिस्ट काउंट दे रहा हूं मैं, उस लिस्ट काउंट का आपको क्या बनाना है, पेपर स्केल। और नॉर्मली ये जो आपकी स्केल है, स्केल नजर आ रही है, अगर आप गौर से देखें तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है, इसका जो लीस्ट काउंट है आप देखिए 1 mm आता है। कितना आता है? लेकिन ये स्केल थोड़ा सा और एडवांस बनाई गई है, इसमें देखिए इसका 0.5 mm लिस्ट काउंट है फिलहाल इस स्केल का। कितना लिस्ट काउंट है? आज जो आपको स्केल बनाना है वो बनाना है 0.2 सेंटीमीटर का। कितना? 0.2 लीस्ट काउंट का स्केल बनाना है। कैसे बनेगा? नियम वही होता है, नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे ये 1 है, ये 2, ये 3 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर, आप इसी से नाप के लिखिएगा ऐसे, जैसे भैया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लाइक दैट। और यहाँ पर लास्ट में कितना आएगा? पक्का। लेकिन हमें लिस्ट काउंट कितना चाहिए? क्योंकि जो ये है इसमें आपने देखा होगा नॉर्मली जो स्केल होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ऐसे करके बनाया जाता है, तो जिसमें ये इसका लिस्ट काउंट होता है। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है। 1 सेंटीमीटर इतना है, 1 सेंटीमीटर को कंप्लीट करने के लिए अगर हम 0.2 सेंटीमीटर का डिवीजन लेते हैं तो कितने का बनेगा? 1/0.2, 1/0.2। तो कितने डिवीजन बनते हैं जरा बताइए, तो कितने डिवीजन बनेंगे? अरे बोलिए। 2 डिवीजन। नहीं समझ में आया? लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम मेजर करना। लीस्ट काउंट कौन सा होता है? किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम आप कितना मेजर कर सकते हैं, वो आपका क्या होता है? लीस्ट काउंट। अभी तक जो भी आपका स्केल था वो कितने का था? 1 mm लिस्ट काउंट था। कितना? अगर हम उसको सेंटीमीटर में चेंज करते तो कितना लिस्ट काउंट था? हाँ बताइए। अरे ये तो बताएं आप, ये स्केल आपके सामने। अभी तक जो आप मेजर करते थे वो कितना मेजर करते थे? फाइन नो, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 जरा आप देखिए, नजर आ रहा है? अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करते हैं 1 सेंटीमीटर दिखाया गया है, और अगर बड़ा वाला कॉलम देखें तो 0.5 को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है? 0.5 को रिप्रेजेंट करता है, तभी ये एक है। चलिए आप 0.5 का ही बना आपके अभी उसे बता दूंगा कि क्या बन गया 0.5। इसका मतलब ये है कि एक कॉमा आपको बीच में लगाना है। आधा कर दिया ना आपने, ये 0.5 में स्टॉप के स्केल पर रेडी। अगर आपको 0.2 का बनाना है तो बीच के अंदर कितने डिवीजन होने चाहिए आपको? बताइए कितने डिवीजन करें? 4, 2 कैसे करेंगे भाई? 0.2 तो और भी छोटा है, 0.5 बड़ा होता है। कितने डिवीजन होंगे? 5 डिवीजन होंगे, क्योंकि 0.2 × 5 बराबर 1 सेंटीमीटर। 0.2 × 5 इक्वल टू, इट मीन्स जब आप 1 सेंटीमीटर वाला 0.2 से बनाओगे तो 1 2 3 4 और ये वाला 5, ये बनेगा। समझ में आया कुछ कंसेप्ट? इस प्रकार से आपको पेपर स्केल बनाना है। ये आज आपको पहले किया है। और जैसे कि इसमें 2 लिखा गया है, टू मेक पेपर स्केल ऑफ गिवन लिस्ट काउंट इजी एग्जाम्पलिंग रेशिया 0.2 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप जिसका स्केल बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आइदर 0.2 लिस्ट काउंट, आइदर 0.5 लिस्ट काउंट, किसी एक का बनाना है। तो आपको यहाँ पर इजी नहीं लिखना है, सीधा लिखना है। जो आप नियम लिखेंगे, टू मेक ए पेपर स्केल ऑफ गिवन लिस्ट काउंट 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, या अगर आप 0.5 से बनाना चाह रहे हैं तो मेक ए पेपर स्केल ऑफ गिवन लिस्ट काउंट 0.5। आपको दोनों नहीं लिखना है। आपके जो स्केल आप बनाएंगे
केवल आपको वही लिखना है। समझ में आ गया? बाकी रिक्वायर्ड मटेरियल लिखना है, मीटर स्केल, ठीक, व्हाइट चार्ट पेपर, थोड़ा सा मोटा रखना, एकदम पतला मत रखना, नजर आए, पेपर, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स एक्सेट्रा। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ऐसे बनानी है और एक एक्टिविटी इसमें क्या करना है, आपको रेडी करना है। क्या करना है? और इसमें आपको जो चीज़ें नहीं लिखनी है, ऑब्जर्वेशन टेबल और कैलकुलेशन, इसकी कोई नीड नहीं, इसको हटा दीजिए। कौन सी चीज़ें? ऑब्जर्वेशन टेबल की कोई नीड नहीं है यहाँ पर, और कैलकुलेशन की भी कोई नीड नहीं है, बाकी सब बना लेंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट? पहली एक्टिविटी ओके। अब हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज हम करेंगे, हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट है, बातें नहीं, कंचन, कुछ दिक्कत है? पूछ सकती है, कोई डाउट है तो पूछ लिया, आपस में नेक्स्ट वन बेटे, एक्सपेरिमेंट नंबर नेक्स्ट आज का। किसी पर कोई रेक्टेंगुलर लेविना है, किसी पर भी कोई बहुत सा या कुछ भी सॉलिड सा है कोई मटेरियल आपके पास, कोई ब्लॉक, छोटा सा ब्लॉक पड़ा हुआ नहीं है? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए शुरू करते हैं। कुछ है किसी को कोई बॉडी हो, चलेगा, यही चलेगा, इसी को चला लेते हैं, ठीक है। अब सभी बच्चे ओपन करिए, कौन कोई, एवरीवन ओपन पेज नंबर 7। सभी बच्चे फाइल का पेज नंबर 7 खोलें। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? टू मेजर डायमेंशन ऑफ गिवन रेगुलर बॉडी ऑफ अननोन मास यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का यूज करके हमें क्या करना है? हमें निकालना है टू मेजर द डायमेंशन, आपको क्या निकालना है? डायमेंशन, एंड हेंस फाइंड इट्स डेंसिटी। डेंसिटी निकालने के लिए हमें इसका वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेट, उसका वेट घर से करना है, कितना है तभी डेंसिटी निकलेगी। ठीक है, कितना होगा वेट कर लेना घर से, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग मशीन भी नहीं है कि वेट कर सकते। अगर वेट नहीं है तो आप इसका सर आवाज नहीं आ रही है। पहला एक्सपेरिमेंट करिए। To measure dimension of given regular body of unknown mass using vernier caliper, केवल यहाँ तक करिए, and hence find its density, वो मत करिए, क्योंकि अगर डेंसिटी फाइंड करना है तो डेंसिटी का सीधा अगर फॉर्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम, इसका मास निकाल लेना, वॉल्यूम निकाल ही लेंगे। समझ में आ गया? तो आपको आधा करना है। दूसरा, अब थ्योरी आपको लिख लेना है, प्रोसीजर नहीं लिखना है। ये सारी आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है। इसमें जरा देखो, सब कुछ मेंशन, जीरो एरर आपको नील करना है, भरिए। ऑब्जर्वेशन में जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें लिखा है ना जीरो एरर, उनके नील या 0 सेंटीमीटर जीरो कर दीजिए। मीन जीरो एरर भी जीरो कर दीजिए, ये सारा जीरो रहेगा। समझ आ गया? अब आगे देखिए, अब आपके सामने 3 टेबल बनाई गई हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर लेंथ, ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर ब्रेड्थ एंड ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर थिकनेस। 3 टेबल बनाई गई हैं। आप इस रेक्टेंगुलर लेमिना को देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। पहला, ये इसकी क्या है? लेंथ। आवाज नहीं आ रही आपकी। ये क्या हो जाएगी? लेंथ। हम वर्नियर कैलिपर से इसको डिटरमाइन करेंगे। इसके बाद हमें क्या निकालना है?
विड्थ, विड्थ क्या है इसकी, ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली या ये वाली, ये वाली, ये क्या होगी इसकी विड्थ, लेंथ, विड्थ, और ये जो सबसे छोटी है ये क्या है, आपको ये तीनों चीजें निकालनी है। समझ में आ गया सर वाइज नहीं कैसे आ रही निकालनी है। है? आइए जरा हम तीनों चीजों को वर्नियर कैलिपर्स में आपको निकाल के दिखाते हैं। कल हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लोअर जॉ, अपर जॉ, ये हमारा पॉइंट्स है, स्केल है जो स्केल को मेजरमेंट करेगा। अब हमने सबसे पहले क्या निकालनी है, इसकी लेंथ, लेंथ निकालने के लिए हमने इसको खोल दिया, और लेंथ आप सभी बच्चे जानते हो लेंथ इसकी ये है, ये जो ना लेंथ, ठीक है ना, ये इसकी क्या है, देखिए नजर आ रहा है, चलो ये नजर आ गया ना लेंथ। अगर हम इसको फोकस करें तो यहाँ से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो जरा देखिए, अब कुछ बच्चे यहाँ पर आ जाओ, 6 बच्चे आ जाओ, उनको एक रीडिंग निकालना सिखाता हूँ, 3-4 बार में सब सीख जाएंगे। एक रो आ जाओ, आइए, 3 इधर 3 इधर, निमंत्रण किएगा पड़ेगा, 3 इधर 3 इधर, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी बेटा। कल हो सकता है मैं समझ में आया हो, आप जरा देखिए, हमें जो ब्रेन स्केल की रीडिंग लेनी है वो देखिए, अगर हम यहाँ तक बात करते कितना है 8, अगर हम अंदर की तरफ बात करें तो ये होता है 7.5, ठीक है ना, 7.5, तो हमें इस पर लेनी है, ये वाली जो रीडिंग यहाँ जाती है वही रीडिंग लेनी है। 7.5 एक कॉलम ये है, कितना बन जाता है, तो हमारा जो MSR हमारा क्या है 6, यानी कि ये जो मेन स्केल रीडिंग है, पेंशन लो, एक रीडिंग में भर देता हूँ सबकी, एक एक रीडिंग, और देखो बेटा, इसकी जो पहले मेन स्केल रीडिंग आ गई 7.6 आ गई, ठीक है। नंबर अब जरा गौर करना है, जरा देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, रीडिंग आ रही है 7.6, ठीक है ना। अगर हम अब हमने निकाला क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन विद जस्ट कोइंसाइडिंग द मेन स्केल, बेटा बात नहीं। अब जरा यहाँ देखो, इसमें से 10 खाने हैं ना, इन 10 खानों में से कौन सा खाना इसको बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, अभी हमें गौर से देखना पड़ेगा। आप जरा देखिए, पहला खाना नहीं कोइंसाइड कर रहा, दूसरा 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 खाना है, तो ये दूसरा खाना है, तीसरा तीसरा चौथा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 खाने हैं, 10 डिवीजन। अब कौन सा डिवीजन प्रॉपर कौन साइड कर रहा है, आपको इधर चेक करना है। तो ये इसके साथ नहीं कौन साइड कर रहा है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी प्रॉपर नहीं कर रहा है, ये भी प्रॉपर नहीं कर रहा है, ये भी प्रॉपर नहीं कर रहा, थोड़ा सा इधर है। पहला वाला डिवीजन कौन साइड कर रहा है, पहला वाला कर रहा है ना, तो हमने यहाँ कहा क्या कर दिया मैंने 1, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01, तो हमने लिखा 1 × 0.01 इक्वल टू 0.01, यानी कि 7.61। समझ में आ गई बेटी, ये निकालने आ गई, जा 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 वहां बैठ के करती रहे, ले जा, अरे जाओ। नेक्स्ट 6 जल्दी जल्दी,
क्विकली बेटे, मैं एक रीडिंग भर दे रहा हूँ, लेंथ की मैंने निकाल दी, जल्दी आ जाओ फटाफट। टोटल एक्टिविटी 24 है ना, 4 बार समझाना पड़ेगा, 6 आ जाओ, 6 क्यों आ जाओ, ज्यादा आ जाओ, क्योंकि 3 बार करना हुआ ना, और भी आ जाओ, आ जाइए। देखिए अभी तक मैंने लेंथ निकाल लिया है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, इसकी ब्रेथ। अगर हम ब्रेथ की बात करते हैं तो इसकी ये चीज ब्रेथ है, आप लिख लीजिएगा, जैसे कि प्रैक्टिकल करेंगे तो भूल भाल ना हो। जहाँ ऐसे लाइन बना लीजिए एल, इसको बी, इसको बना लीजिए एच, ठीक है, इसको भूल भाल नहीं। अब हमने ये वाली क्या है हमारी भाई, ये ब्रेथ है ना, यही तो ब्रेथ है, मैंने दिया और इसको ऐसे लगा, ब्रेथ समझ रहे हो, निकाल के इसको नीचे रखिए। अब हमको देखिएगा, तो बेटा मैंने इसकी ब्रेथ निकाली है, सभी ध्यान दीजिएगा, नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब ब्रेथ की रीडिंग क्या आ रही है जरा इसको करते हैं। अब देखिए रीडिंग कैसे चेक होती है, ये कितना है, ये हमारा 0 है, ये क्या है 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 होता है। ये कौन सा है 0, ये सारा 1 डिवीजन 2 3 4 टोटल आप काउंट कर लीजिएगा, अभी दे दूंगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 10 होता है, 10 डिवीजन होते हैं, इसीलिए 1/10 इसका लिस्ट काउंट निकाला जाता है। और अब अगर आप गौर करें तो ये जो 0 है 1 के इधर, ये वाला जो 0 वाला है 1 की क्या इधर है, लेकिन जो पहला वाला कॉलम उसके इधर है, तो यानी कि इसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 1 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से इसकी विड्थ है कितनी है 1 सेंटीमीटर। मैंने लिख दिया इसका रीडिंग 1 सेंटीमीटर है ये। अब हमने निकाला है कौन सा डिवीजन, इसमें से कौन सा वर्नियर डिवीजन मेन स्केल को पूरा कोइंसाइड कर रहा है ऐसे। अब आप जरा यहाँ साइड से हमेशा चेक करना शुरू करो, देखिए ऐसे प्रॉपर यहाँ कहीं से भी चेक कर लो, पहला कर रहा है 0 नहीं कर रहा, पहला कर रहा नहीं कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा, तीसरा नहीं कर रहा, चौथा भी नहीं कर रहा, 5वां भी, 6वां भी, 7वां भी, 8वां देखिए कर रहा है ना, 8वां कर रहा है। मैंने देखिए भाई वर्नियर डिवीजन 8 कोइंसाइड कर रहा है, नजर आ रहा है, फोकस हो गया कैमरा, यस सर। 8 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 8, क्या लिख दिया 8, अब इसका एलसीएम इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या 8 into 0.01 सेंटीमीटर है। अब आप रीडिंग लिखिए 1.08 मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आएगा 1.08 आएगा ना, इसमें कैलकुलेशन कर देंगे, समझ में आ गया? यस सर। बिट कैलकुलेशन आ गई? यस सर। अब आप जाइए ये लेते जा करिए, ब्रेक कर जाइए, इसी में लगा के जाइए। अब जितनी बची हैं सब लड़की आ जाओ, जितनी बची हैं सारी आ जाओ। और भी ले जाओ जिनको प्रैक्टिस है, एक और ले लो, बनने दो, एक बनने रहते थे किसी को। अब हमने क्या निकाला, देखिए हमने सबसे पहले निकाली थी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, सबसे पहले क्या निकाला, क्या निकाले, अब क्या निकालेंगे ये वाली इसकी हाइट, ये वाली इसकी हाइट, वाली हाइट, भाई हमने पहले कैलकुलेशन को हाइट से पकड़ लिया, पहले ना इसकी हाइट डिटरमाइन करनी, हाइट को पकड़ लिया भाई, देखो ये हाइट पकड़ लिया, समझ में आ गया? आइए अब आगे देखते हैं कि कैसे डिटरमाइन होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग की अगर हम बात करते हैं, जरा देखिए ये हमारा 0 होता है, 0 है ना, और ये है हमारा 1, ये हमारा क्या 0.5 है, 0.5, अगर ये जो है 6 पर है, आए 6 तो 0.6 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया सर? अब हमें ये देखना है
इन 10 में से 1 2 3 4 5 6 10 में से कौन सा डिवीजन मेन स्केल का डिवीजन और वर्नियर स्केल का डिवीजन पूरा कोइंसाइड कर रहा है। देखा, देखिए पहला डिवीजन कर रहा है, ये कर रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इधर कोई भी नहीं कर रहा है। हम शुरू में देखते हैं पहला ही डिवीजन कौन साइड कर रही थी, पहला ही डिवीजन प्रॉपर कौन सा है, बाकी नहीं कर रहे। हमने बोला पहला डिवीजन क्या लिख दिया। उसके बाद x कितना है हमारा 1, bc कितना है 0.01, इसके बाद कितना बन गया 0.01, इसको 3 जोड़ दीजिए तो बन जाता है 0.1। इस प्रकार से आप सभी बच्चों को जल्दी जल्दी रीडिंग सारी निकाल लेंगे। एक कॉमन बात सभी बच्चे ध्यान देंगे, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, बेटा ध्यान से सुनिए, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक पर्टिकुलर डिवाइस कभी भी मेन स्केल नहीं किया, मेन स्केल रीडिंग कभी भी नहीं बदलता। अर्थात इसका ये कितना रहेगा, ये कभी बदलने का, ये हमेशा क्या रहेगा, ये 3 भी ये बदलेंगे। ऐसे ही कैलकुलेशन, ये बेटा सभी ध्यान देना, ऑब्जर्वेशन टेबल हमेशा रूलर पेज पर रहेगा और जो आप कैलकुलेशन हमेशा ऑब्जर्वेशन टेबल के साइड में व्हाइट वाले पेज पर रहेगा, जिससे कैलकुलेशन तुरंत चेक हो जाए। समझ आ गया? अब बैठिए, कोई क्वेरी एक बार दोबारा से बताना जी। बेटा ये बताया कि ऑब्जर्वेशन टेबल, जैसे इसमें 3 टेबल बनाई गई है, ऑब्जर्वेशन टेबल हमें राइट साइड करना है और जो वाइट साइड है उधर ये जो कैलकुलेशन लिखा है ना, कैलकुलेशन हमेशा इस साइड करना रहता है। यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल इधर बनेगी और जहां पर तुमने लिखा ऑब्जर्वेशन टेबल वहीं लिखना आपको कैलकुलेशन। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। ऑब्जर्वेशन टेबल के ठीक साइड में व्हाइट पे, ठीक साइड में, जैसे कि रीडिंग चेक और मैंने सारी रीडिंग निकाल दी है।